हे गाइस, गुड मॉर्निंग। देख कर के पता तो चल ही गया होगा कि ये ब्लॉग किसका है, किस चीज़ से रिलेटेड है। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत बीमार थी और एक्सरे का रिपोर्ट देख कर के आपको पता चला होगा जो मुझे मेरे लंग्स में जो है बहुत ज़्यादा कफ हो गया था, स्पूटम पूरा भर गया था, जिसके लिए मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और रात को मैं 11:30 बजे ऑलमोस्ट जा कर के एडमिशन ली और मणिपाल हॉस्पिटल में, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि अगर मैं नहीं लूँगी तो नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा उनकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये वो पहला दिन था जब मैं एडमिटेड हुई थी और देखो ये हाल था। तब तक तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि ठीक है, बस निमोनिया है, ठीक हो जाएगा। जब डे 2 हुआ तो मुझे इतना रोना आया, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत ज़्यादा लो था और डॉक्टर बहुत कुछ बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। उनकी बातें सुन कर के मेरा नर्वसनेस और ज़्यादा बढ़ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। और छोटा सा बच्चा है घर पे, देखने के लिए कोई नहीं है, प्रणव अकेले है, मैं अकेले हॉस्पिटल में थी। रात में कोई रुकने तक नहीं था वहाँ पे, मैंने सब कुछ अकेले मैनेज किया वो हॉस्पिटल में। ऐसे ही हॉस्पिटल में रहना और अपने आसपास के लोगों को देखना अपने आप में ही बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। और पर फिर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब मैनेज किया, क्योंकि मुझे पता था कि हिम्मत नहीं हारना है, अगर हार गई तो संभालने के लिए कोई नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब जितना हो सका उतना स्ट्रॉन्ग करके रहने की कोशिश की। और मतलब फिर भी हिम्मत टूट जाता था बीच बीच में, क्या बताऊं। इसको पकड़ोगे क्या? अभी भी मेरा तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, खांसी जा ही नहीं रहा है। डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपका सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर है और रिकवर होने में कम से कम 6 वीक्स लगेगा। लो प्रेशर हमेशा रहता है, सर घूमता है, बिस्तर से उठ नहीं पाती हूँ। और मुझे आइसोलेशन में रखा गया था, क्योंकि निमोनिया जो है वो फैलता है कॉफिंग स्नीजिंग से, तो आइसोलेशन में रखा गया था मुझे। और हर वक्त नेबुलाइज़र दिन में और ऑक्सीजन मास्क 24 घंटे मुझे पहन के रहना पड़ता था, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा लो था, 67 65, मतलब इतना लो था कि कभी कभी मुझे लगता था कि मेरा दिमाग शट डाउन हो जा रहा है। और ये चीज़ मैं फील करती थी, रात में बहुत बड़बड़ करती थी, हेलुसिनेशन होता था अपने आप में और घबराहट बहुत होता था। सोचती थी कि पता नहीं नेक्स्ट पल क्या होगा, पता नहीं मुझे रिकवर क्यों नहीं हो रहा है, मेरा बॉडी क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है। ये देखो पूरा हाथ फूल गया था, पूरा सूजन से पानी निकल रहा था। फिर इन्होंने अलग जगह फिर से कैनुला किया, पर थैंकफुली उस समय मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी बहनों ने आकर के मेरे बच्चे को संभाला घर पे। और देखो इसकी वीडियो मतलब वो शेयर की थी, मतलब उन्होंने आए घर पे, मेरे बेटी के साथ टाइम स्पेंड किया, उसको संभाला। सैटरडे संडे स्पेशली जब घर पे कोई मतलब उसका डे केयर भी बंद रहता था, स्कूल भी बंद रहता था, तो उन्होंने वो आकर के मैनेज किया। थैंकफुली लोग अच्छे हैं दुनिया में, तभी मतलब आज भी दुनिया चल रहा है, सपोर्टिव है लोग थैंकफुली। तो थैंक्स फॉर ऑल दिस थिंग्स कि उन्होंने सही टाइम पे आकर के अपना एक हेल्प हमारे लिए किया, एक सपोर्ट किया। इंसान कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन हाँ ठीक है, पैसे से मदद नहीं भी तो कम से कम पास में खड़े होने में भी एक हिम्मत आती है, ये भी बहुत बड़ा चीज़ होता है अपने आप में। और ये सब वीडियो देख कर के मुझे अच्छा लगता था, वो शेयर करते थे, ये देखो ये खेल रहे हैं, शेयर करते थे, मुझे अच्छा लगता था देख कर के कि एटलीस्ट कि पीछे से मेरी बेटी रो नहीं रही है, कोई तो है जो उसको मतलब ठीक है कैप वगैरह पहना रहा है, ठंडे से बचा रहा है, प्रॉपर ड्रेसअप करके रखा हुआ है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तो दिस एक्चुअली ये बहुत सूदिंग था। हॉस्पिटल में रहते हुए मुझे बहुत अपने से ज़्यादा अपनी बेटी की चिंता होती थी, क्या खा रही है, कैसे रह रही है, कौन उसको देख रहा है। तो ये सारे जब वीडियो वो शेयर करते थे तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था कि मेरी बेटी का कोई ध्यान रख रहा है, सी इज़ हैप्पी, एटलीस्ट सी इज़ एबल टू, क्योंकि इतना छोटी बच्ची है और 10-11 दिन मेरी
बिन माँ का रहना, उसको आदत भी नहीं है फर्स्ट टाइम। बट मेरी बेटी इतनी समझदार थी कि उसको पता था कि मम्मी बीमार है और हॉस्पिटल में है। ये चीज़ है। ये था पिछले कुछ दिन में जब रूपल आई, बहुत ये बेचारी राजस्थान में थी, मेरा सुन के दौड़ी दौड़ी आई और आ करके इसने मेरा बाल बनाया। शायद 6-7 दिन हो गए थे, मैंने अपने बाल भी टच नहीं किए थे, ये बाल करके टच हुए। जब वो आई मेरे पास रहने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बात करती थी, मेरा माइंड डाइवर्ट करती थी, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। कंघी वगैरह करती थी, सच में मतलब ये था अपने आप में, मतलब जो एक्सपेक्ट मैं कर रही थी अपनों से वो मुझे दूसरों से मिला। दिनों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मेरा तो दिस इज़ रियली हेल्पफुल। थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ बैठ पाई हूँ और उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी, तो रात में खास करके रात में जैसे ही बेड से नीचे गंदे गंदे ख्याल आते थे। दिन भर तो ठीक है, टाइम निकल जाता था, रात में ज़्यादा डर लगता था अकेले रहने में, कल क्या होगा, और दिमाग में बहुत तरह का ख्याल आता था। अच्छा फील हो रहा था। फिर कल तो रात को वो आई, वापस वैसे टाइम स्पेंड होता था, बात करते थे। अच्छा कॉफ़ी तो मेरी चोटी बनाने में फ़ोटो लगा के रख। आज बहुत दिन के बाद मैं चश्मा लगाई, क्योंकि दिख ही नहीं रहा था ठीक से, धुंधला धुंधला दिख रहा था। ये नया है आई थिंक। कौन सा? ये वाला। अरे बहुत महंगा हो गया, मैं सोच रही थी एक लूँगी बोल करके। 1 लाख का। हाँ ठीक है ना। चलो मेरा छोटी बन गया। जब डॉक्टर ने बोला कि मैं घर जा सकती हूँ, डिस्चार्ज कर देंगे 1-2 दिन में, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा था और लग रहा था चलो फाइनली अभी मैं घर जाऊँगी। और क्योंकि वहाँ मुझे रुकने में एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, और घर जाऊँगी, अपनी बेटी से मिलूँगी सबसे पहले, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो जो भी था मतलब मेरे लिए तो भाई मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना लंबे टाइम तक, ये मेरा पहले ज़िंदगी का अभी तक का सबसे लंबा टाइम था जब मैं एडमिट थी।